किसी ने पूछा था कि राम जी को वनवास क्यों हुआ, राम जी को वनवास क्यों हुआ, उनका भी कोई प्रारब्ध था क्या? बोले हाँ, उनका भी प्रारब्ध था। परशुराम अवतार में ऋषि जमदग्नि और उस समय जमदग्नि ऋषि की जी पत्नी, जो इस बार अगले जन्म इस बार में रामावतार में कैकेयी बनकर आई, उस समय जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी थी, यानी परशुराम की जो मां थी, आश्रम में एक बार किसी हंस के जोड़े को या गंधर्व को विहार करते हुए देखकर वासना से भर गई और आश्रम में संध्या के काल में ही पति से निवेदन करने लगी, कुछ आव भाव प्रकट की। ऋषि ने समझाया, नहीं समझ रही थी, तो देखा कि आश्रम के अनुरूप नहीं है। अंतर्यामी थे, ऋषि सिद्ध थे, सब समझ गए। परिणाम यह हुआ, पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता आश्रम के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, इसे मार दो। परशुराम जी 8 भाई थे, 7 में से किसी ने भी पिता की बात नहीं मानी। पिताजी को दुख हुआ। लास्ट में परशुराम जी कहीं से आए और पिता ने कहा कि क्या तुम मेरे पुत्र हो? जी। तो पुत्र तो वह होता है जो पिता की आज्ञा मानता है। मेरी आज्ञा है तुम अपनी मां का वध कर दो और ये भाई हैं तुम्हारे 6-7 भाई, इनका भी वध कर दो, क्योंकि ये सब मेरे लायक नहीं। बिना विचारे परशुराम जी ने 7 भाइयों को और मां को भी समाप्त कर दिया। पिता बहुत खुश हुए, जमदग्नि ऋषि इतने खुश हुए, बोले वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया, मैं खुश हुआ। बोलो क्या मांगते हो, वरदान मांगो। परशुराम जी जानते थे मेरे पिता समर्थ हैं। बोले पिताश्री, वापस सभी भाइयों को जीवित करना चाहता हूं और माताश्री को जीवित करना चाहता हूं, और साथ में इन्हें पता ना हो कि मैंने इनका वध किया है, इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। ऋषि ने तथास्तु कहा, आशीर्वाद दिया। माता जीवित हो गई, भाई जीवित हो गए, लेकिन इनका नाम था उस समय रेणुका। जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम था रेणुका। तो रेणुका के मन में सुख की इच्छा थी, लेकिन परशुराम की वजह से उनको दुख मिला। प्रारब्ध खींच कर लाता है। जही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दिन, सुख के समय में ही कैकेयी ने दुख प्रदान किया। यह है प्रारब्ध। तो इस अपने कर्म से कोई बच नहीं सकता।